जय हिंद बच्चों। अभी हमने इस पाठ को पढ़ने से पहले एक कविता पढ़ी थी, बाघ आया उस रात। तो किस तरह से एक छोटा सा बच्चा जो है अपने घर के दादाजी को बाघ की खबर देता है और उनको बाघ से बचाव के तरीके बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो क्या बताता है कि उन्हें रात के समय बाहर नहीं जाना चाहिए। और ऐसे ही हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, शिकार करने वाला पाठ पढ़ा था, बिशन की दिलेरी, जिसमें वो क्या करता है, शिकारियों से किसको बचा लेता है, तीतर को बचा ले जाता है, घायल तीतर को, और उसकी क्या करता है, सेवा करता है और उसे अपने पास रख लेता है। अब उसी से संबंधित एक मैं आपको छोटा सा लेख बता रही हूँ। हमारा जो एशिया है, ठीक है, राष्ट्र एशिया है, एशिया में कई जगह बाघों के जंगल हैं जहाँ बाघ पाले जाते हैं। तो उसमें से एक एशियाई शेर क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। बाघ शेर यहाँ नेशनल पार्क में भी क्या है, गिर के वनों में भी, जंगल में कौन है, शेर बाघ रहते हैं। ये कार्बेट पार्क में भी शेर बाघों का टाइगर जोन कहा जाता है इसको। ऐसे ही एक एशियाई शेर क्या होता है, बीमार हो जाता है और उसके इलाज के लिए कितने लोग क्या करते हैं, तरीके अपनाते हैं, कितना उसको इलाज करते हैं, लेकिन वो एक छोटी सी दवा की गोली से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इस पाठ में इसी के बारे में बताया गया है। एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां कौन देता है, 3 तरह के हम इलाज कराते हैं, ठीक है। एलोपैथिक, जिसमें हम अंग्रेजी दवाइयाँ खाती हैं, होम्योपैथिक, जिसमें हम छोटी छोटी घरेलू तरह की बनी दवाइयाँ होती हैं, जिसे बैजी वगैरह भी कहते हैं, वो देते हैं, होम्योपैथिक ही डॉक्टर कहा जाता है उनको। और तीसरे कौन होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनी होती हैं, आयुर्वेद का इलाज करते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी होते हैं, 3 तरह के डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर और एमबीबीएस डॉक्टर। तो अब इसी शेर के बारे में एक छोटा सा ये लेख लिखा हुआ है। नई दिल्ली, घाघस एक एशियाई शेर चिकित्सा की दुनिया का एक जीता जागता चमत्कार बन गया। मतलब घाघस क्या है, उस शेर का नाम है कि उसने कौन सा ऐसा मिरेकल, कौन सा ऐसा चमत्कार हुआ कि वो क्या हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया। बचने की कोई उम्मीद न होने पर भी आज वह जिंदा है और पहले की तरह ही गरजता है। मतलब जिस आदमी के, जानवर के बचने की उम्मीद ना हो, वो जिंदा होके आज भी क्या करे, जंगलों में दहाड़ता हो। घाघस का अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में, घाघस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। वह चिड़ियाघर के माहौल में अच्छी तरह से रम गया था। दिल्ली का जो चिड़ियाघर था वहाँ पर घाघस रहता था, ठीक है। 15 मार्च को उसने रोज की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया। चिड़ियाघर के डॉक्टर ने इस बात पर ध्यान देते हुए उसे 3 दिन तक लगातार इंजेक्शन लगा दिए, या इससे उसे कोई फ़ायदा ना हुआ। इससे भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चाहे डॉक्टर ने 3 इंजेक्शन उसे लगा दिए। अब तो उसने खाना एकदम छोड़ दिया था और मुंह से उसकी क्या बहने लग गई थी, लार बहने लग गई थी। घाघस की गिरती हुई हालत देख उसके खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए। उसका ब्लड टेस्ट कराया गया घाघस का। हालांकि इस बीच घाघस ने थोड़ा बहुत तो खाना शुरू कर ही दिया था, पर उसकी हालत क्या थी, अच्छी नहीं कही जा सकती थी। मतलब बीमारी था। वह अपने पिछले पैरों से लंगड़ाने भी लगा था, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मतलब उसके पैर क्या कर रहे थे, उसे चलने में परेशान कर रहे थे या उसे दिक्कत आ रही थी।
दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक जो डायरेक्टर थे DN सिंह ने बताया, 1 महीने बाद तो हालत यह हो गई कि घाघस अपने शरीर का पिछला हिस्सा उठाने में असमर्थ हो गया। मतलब घाघस शरीर था इतना कमज़ोर हो गया कि उसे क्या होने लग गई थी, दिक्कत होने लग गई थी। वो अपने भार को, अपने वजन को संभाल नहीं पा रहा था। हमने उसे नियमित रूप से जाने वाले मांस के स्थान पर मटन और चिकन खाने के लिए दिया। जो उसे जानवर का शिकार देते होंगे, इसके बदले उसे क्या देना शुरू कर दिया, बकरे का और मुर्गे का खाने के लिए देना शुरू किया। खाने में किए बदलाव का असर हुआ और घाघस ने 70-80% तक खाना खाया। मतलब उसने पूरा खाना तब भी नहीं खाया। जो हमने सोचा कि 70-80% अगर वो खा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रही है, उसकी सेहत अच्छी जा रही है या वो ठीक हो रहा है। हालांकि उसकी हालत में फिर भी क्या नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। उसका खाना बदलने के बाद भी वो कैसा रहा, बीमार ही रहा। घाघस को इलाज के लिए दूसरे विशेष चिकित्सकीय पिंजरे में रखा गया। बीमार जानवर था इसलिए उसको क्या करते थे, जो बीमारों वाला पिंजरा था उसमें रखा जाता था। उसके इलाज के लिए कोई भी कोताही, मतलब कोई भी कमी नहीं की जाती थी। उसके शरीर की भाप से सिकाई भी की जाती थी और अब वह भोजन भी अच्छी तरह से लेने लग गया था। मतलब उसको इलाज किया, उतनी देख रेख करी, सिकाई भी उसकी की जाती थी, तो वो क्या लगने लगा कि जैसे वो सही हो रहा था। पर उसकी हालत क्या रही, उसकी हालत वैसी ही रही, वह सही नहीं हुआ। चिड़ियाघर के सभी लोग क्या हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए कि घाघस क्या था, बहुत पुराना शेर था, वह बीमार हो गया है। तो उसके बारे में क्या करने लगे, उसके बारे में चिंता करने लगे। घाघस की हालत ऐसी हो गई थी कि अब क्या हो गया था, लोग दिन गिनने लग गए थे कि घाघस क्या है, अब नहीं बचेगा। घाघस की ये हालत देखकर गुजरात के एक जो जानवरों के डॉक्टर थे, उन्होंने यह सोचने के लिए क्या किया, एक सोचने की सलाह करके एक निर्णय ले लिया कि हम क्या करेंगे, सिंह भारत में सिर्फ गुजरात के गिर के जंगल में पाए जाते हैं। शायद वे ही कोई राह मुझे सुझा सके। जो आके डायरेक्टर थे, गुजरात के वन जीवों के विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा कि क्या है कि वही क्या कर सकते हैं, इस घाघस के बारे में, इलाज के बारे में क्या कर सकते हैं, हमें राय मशवरा दे सकते हैं। सिंह ने आगे बताया कि गुजरात के प्रमुख जो वहाँ के हेड हैं, वन जीव संरक्षण जानवरों की देखरेख करने वाले, वे उन्हें आणंद के डॉक्टर RG जानी से संपर्क करने का सुझाव। तो उन्होंने क्या किया, वन जीव जो हेड थे, उन्होंने उनसे कहा तुम आणंद के डॉक्टर RG जानी से क्या कर लो, बातचीत कर लो। किसके बारे में बातचीत कर लो, घाघस के बारे में बातचीत कर लो। घाघस के इलाज की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर जानी ने उसे होम्योपैथी की दवाइयाँ देने की सलाह दी। अब जब उनको रिपोर्ट भेजी गई है, रिपोर्ट दी उन्होंने दिल्ली से डॉक्टरों ने कि भाई हमारा शेर ऐसे ऐसे बीमार हो रहा है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, इसको होम्योपैथिक की दवाइयाँ, होम्योपैथिक की गोलियाँ दो। होम्योपैथिक की गोलियाँ कैसी होती, छोटी छोटी सी और मीठी मीठी सी होती हैं। होम्योपैथी के इलाज शुरू होने के 2 माह के भीतर ही घाघस की हालत सुधरनी शुरू हो गई। तो जब होम्योपैथी की गोलियाँ उसे देनी शुरू करी, मीठी वाली, तो घाघस क्या हो गया, धीरे धीरे करके ठीक होने लगा और अपने पैरों पर क्या हो गया, खड़ा होने की कोशिश करने लगा। यह बात 3 अगस्त की, यानी पूरे 6 माह बाद की है। मतलब 6 माह तक क्या था, घाघस जो था बहुत ज़्यादा बीमार रहा। बीमारी की वजह से वह कमज़ोर हो गया था, पर होम्योपैथी की गोलियां खाने से क्या हो गया था, उसका शरीर और उसका जो बीमार पोर्शन था, बीमार भाग था शरीर का, वह क्या हो गया, ठीक होने लग गया था। तो इसमें ये बता रखा है बच्चों, एक छोटा सा इन्होंने लेख दे दिया
कि हम लोग जब बीमार होते हैं या कोई भी जानवर बीमार होता है, जैसे हमारे लिए भी डॉक्टर होते हैं, ऐसे ही जानवरों के लिए भी क्या होते हैं, डॉक्टर बने होते हैं। अगर हमारे घर में कोई पालतू जानवर पला है और बीमार हो गया तो हम किसके पास जाते हैं, जानवर के डॉक्टर के पास जाते हैं। गाय बीमार हो जाती है, जानवर के डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई भी जानवर को बीमार कर होने पर कहाँ ले जाया जाता है, इंसानों वाले डॉक्टर पे नहीं बल्कि जानवरों वाले डॉक्टर पर लिया जाया जाता है। इनकी भी क्या होती है, इनकी भी पढ़ाई होती है, ये भी डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई करते हैं और इसके बाद ये क्या करते हैं, इनका काम होता है, ये सरकारी नौकरी भी करते हैं, साथ ही साथ ये इनके मन में दया भाव होने से ये क्या करते हैं, जो किसी भी हालत में जानवरों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यही डॉक्टर आके इन पे इंजेक्शन भी लगाते हैं, दवाइयाँ भी बताते हैं। और जानवरों की डॉक्टर क्या होते हैं, अलग जगह पे बैठते हैं। इंसानों वाला जो अस्पताल का वहाँ नहीं बैठते, बल्कि जानवरों का अस्पताल का होता है, अलग बनाया जाता है। और वो भी उसी तरह 24 घंटे खुला रहता है, जिस तरह से क्या होता है, इंसानों वाले डॉक्टर क्या करते हैं, मरीजों को 24 घंटे देखते हैं। किसी भी समय अस्पताल चले जाओ तो डॉक्टर देख लेता है। ऐसे ही ये लोग भी क्या करते हैं, किसी जानवर की बीमारी की खबर पाकर उस जानवर का इलाज के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। हमारे यहाँ कार्बेट पार्क में भी, जो नेशनल कार्बेट पार्क है, वो भी किसके लिए है, टाइगर जोन के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पे भी बहुत ढेर सारे जानवर रहते हैं, यहाँ पर भी डॉक्टर जाते होंगे। ऐसे गिर का वन गुजरात में है, वो भी, वहाँ भी सारे क्या रहते हैं, शेर ही शेर रहते हैं। लोगों ने अब क्या किया है, लोगों ने जब इनको मारना शुरू किया था तो सरकार ने नियम बना दिया था कि जो भी आदमी किसी भी जानवर को मारेगा या शिकार करेगा उसे क्या पड़ेगा, उसे सजा देने का प्राविधान बना दिया था। नहीं तो क्या हो रहा था, हमारे जंगल से लोग शेरों की खालों को ले जाते थे। शेरों की खाल बहुत महंगी बिकती है, उससे लोग अपने घरों में डेकोरेशन के पीस बना लेते हैं, है ना। और शेर का शिकार करना तो अपने में बहुत बड़ी शान समझा जाता है, लेकिन सरकार ने इस काम के लिए लोगों पर पाबंदी लगा दी है और इसलिए हमारे देश में क्या हो, शेरों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये वही है, दिल्ली का चिड़ियाघर का ही शेर है। तो ये बीमार हो गया, बीमार होने पर जो चिड़ियाघर के डॉक्टर होंगे वो आए होंगे। वहाँ पे बहुत तरह के जानवर रहते हैं चिड़ियाघर में। तो चिड़ियाघर होता ही इसीलिए है, चिड़ियाघर में चिड़िया जानवर ही रहेंगे, है ना, 2 पैर वाले 4 पैर वाले जानवर रहेंगे। तो ये लोग वहाँ पे रहते हैं। इनके वहाँ पे जैसे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, वैसे ही चिड़ियाघर में इनके लिए खाने पीने, रहने, इनके रहने की जगह की साफ़ सफाई आदि का क्या किया जाता है। जिम्मेदारी भी किसकी होती है, सरकार की होती है। सरकार की तरफ से यहाँ पे कर्मचारी लगे होते हैं जो इनकी देख रेख करते हैं। अगर कभी कभी हम लोग देखने के लिए जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं ना घूमने के लिए, तो चिड़ियाघर में घूमने के लिए जाते हैं तो हमें बता दिया जाता है कि हम किसी भी जानवर को कुछ खाने के लिए नहीं देंगे। हम जानवर को केवल दूर से देखते हैं, ना हम उन्हें छेड़ सकते हैं, ना हम उन्हें मार सकते हैं। केवल हम दूर से देख के क्या होंगे, उनको देख के खुश होंगे, क्योंकि जानवर पिंजरे में होता है वो तो वैसे ही डरा हुआ होता है, तो इसलिए वो और भी ज़्यादा डर जाता है। हमको केवल दूर से उनको देखना चाहिए, है ना, और मन में प्रसन्नता रखनी चाहिए कि देखो हमने इतने जानवरों को देखा। और जानवरों को हम किस तरह, हम इंसान तो घूम भी रहे हैं, लेकिन जानवरों को पिंजरे में कैसे रखा होगा, कैसे उनकी देखरेख करते हैं। जानवरों की देखरेख करने में भी क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है कि कहीं जानवर मार ना दे, जानवर काट ना दे, जानवर हमें घायल ना कर दे। और तो एक ही छोटा सा लेख ही यही, बाघ आया उस रात, बिशन की दिलेरी, ये छोटे छोटे जो पाठ आपने पढ़े थे जानवरों के, उन्हीं से संबंधित एक छोटा सा लेख दे दिया आपके मनोरंजन के लिए कि आप इस पाठ को भी पढ़ेंगे, छोटे से लेख को पढ़ेंगे और थोड़ा जानवरों के बारे में क्या हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। आपके दिल में भी जानवरों के लिए क्या हो जाएगी, थोड़ी सी दया हो जाएगी। जानवरों को कभी भी मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जानवर क्या होता है, कई लोग जानवरों को मारते हैं। जानवर बिल्कुल बोल नहीं सकता, है ना, जानवर बोलता नहीं है। जानवर को हम मारते भी हैं नहीं तो, लेकिन हम
बोल तो सकता नहीं जानवर, उसको कोई तकलीफ होगी, कि इसलिए हमें किसी भी निरीह प्राणी को क्या नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। जितना हो सके उनकी सेवा कर दो। गाय की भी सेवा करो, भैंस की भी सेवा करो, बकरी की भी सेवा करो। गांधी जी बकरी की सेवा करते थे, और गाय भी हमारा क्या है, गाय को राष्ट्रीय पशु कहते हैं। गाय की पूजा करते हैं, कहते हैं नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमारा एक कर्तव्य है, हम गाय को खाना दें, उनकी सेवा करें, उनके लिए क्या करें, उनके रहने का भी इंतज़ाम करें अगर हम कर सकते हैं। किसी भी तरह से किसी को भी उनको मारने ना